जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। कमेंट सेक्शन आपका देख लेता हूं मैं एक बार, रुकना, थोड़ा दिख नहीं रहे हैं कमेंट। राहुल, पूजा शर्मा, दामिनी, ओवशी खान, हरीश, जयवीर सिंह, आरती पटेल, विक्की कुमार साहा, सागर कुमार पाठक, ललिता, योगेश टावला, सुरेंद्र चनेजा, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, तो भैया तैयार हो? पिछले चैप्टर को आप पढ़ के तैयार होंगे। मेमोरी मैंने बताया था एक आसान सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है और क्वेश्चन भी अच्छे बन जाते हैं। उम्मीद करूंगा थ्योरी पढ़ ली, हालांकि प्रैक्टिस सेशन की जरूरत होती नहीं है ऐसे चैप्टर्स में। फिर भी ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी प्रैक्टिस कराता हूँ, हर बार कराता हूँ, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपका प्रश्न बनता है ना। तो आज ध्यान से करेंगे भैया, सारे स्कोर होना चाहिए आपका 30 आउट ऑफ 30। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों के सामने कि भाई हाँ, आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो पहले ये करते हैं, फिर आप लोगों के लिए कुछ सजेशंस है मेरे तैयारी से रिलेटेड। लास्ट के 5 मिनट हम उनके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो इनपुट है कुछ, उन्हें आप शामिल करोगे अपनी तैयारी में तो बढ़िया रहेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप होगा। बताएंगे भैया, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या होगा। और मैं बता दूं तुम्हें, अब तक जो हमारा चल रहा था इसमें, कल हम पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर लैंग्वेज। और कोशिश करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोग एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, हाँ कल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर चलेंगे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर्स, जहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है कि बनेगा। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है? तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज किसको बोलते हैं? CDRW को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? CDRW को बोलते हैं। CDRW क्या होती है? बी विकल्प वाले गलत हैं मेरे प्यारे दोस्त। रोमनी, उसने बोला रीयूजेबल। रीयूजेबल क्या हो गया? तो जिसको आप रीराइटेबल हो, जो क्या हो, री राइटेबल हो, वही होती है रीयूजेबल, जिसको आप दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। CD रोम को आप दोबारा से नहीं लिख सकते हैं। CDRW री राइटेबल, इसको आप फिर से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? रीयूजेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रीयूजेबल हो जाएगी। इसीलिए उसके साथ लगा हुआ है RW। ठीक है, मतलब फिर से आप उसको रीराइट, रीराइट मतलब पुनः लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिजली बंद किए जाने पर जो स्टोरेज अपना डेटा बनाए रखती हैं उसे कहते हैं। जो स्टोरेज क्या बोलेंगे? बिजली बंद कर दिए जाने पर जो स्टोरेज अपना डेटा बनाए रखती है उसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। मतलब डेटा कहीं जाएगा नहीं, बना रहेगा। जैसे आपके फ़ोन की मेमोरी है, आप अपने फ़ोन में सोचो, आपके फ़ोन में कोई एक फ़ोटो है, और जब आपका फ़ोन जो ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया आपका फ़ोन, तो वो फ़ोटो क्या आपके फ़ोन से उड़ जाएगा? आप कहेंगे नहीं भैया जी, कहीं नहीं जाएगा। 10 बार हमारा फ़ोन बंद होता है, 10 बार हमारा फ़ोन ऑन होता है, उसमें जो डेटा है वो बना हुआ रहता है। तो डेटा जब कहीं नहीं जाता बिजली भागने पे, यानी पावर सप्लाई के जाने पर, नॉन वॉलेटाइल। और जब चला जाए, जब डेटा चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? तब हम उसको वॉलेटाइल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी, मेमोरी कौन सी है बताएंगे? निम्नलिखित में से कौन मेमोरी है? आवाज को चेक करो, आवाज ठीक चल रही है? मिसमैच तो नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मेमोरी है? USB, लैन, रैम या फिर CPU? CPU क्या हो गया आपका? प्रोसेसिंग के लिए हो गया, प्रोसेसर हो गया। रैम क्या हो गया आपका? भैया मेमोरी है, बिल्कुल मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। रैम मेमोरी होगी। लैन तो एरिया नेटवर्क के आगे पढ़ोगे। USB क्या है? बोलो भाई, USB मेमोरी है या नहीं है? फटाफट से बताएंगे। तो हम कहेंगे यूएसबी मेमोरी नहीं है, यूएसबी एक टेक्निक है। और यूएसबी हम कहते हैं यूएसबी टाइप मेमोरी, तब हम इसको नाम दे सकते हैं यूएसबी टाइप मेमोरी। ठीक है, यूएसबी बेस्ड मेमोरी या टाइप मेमोरी। सिर्फ यूएसबी बोले तो यूएसबी क्या है? जो पिन मैंने आपको दिखाई थी, उस पिन का एक प्रकार है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर को कॉपी करना क्या कहलाता है?
हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर को कॉपी करना क्या कहलाता है? जैसे आप प्ले स्टोर पर जाते हो भैया, प्ले स्टोर पर आप गए, आपने वहां से कुछ डाउनलोड किया, कोई ऐप आपको अच्छा लगता है, वो ऐप आपने जैसे लड़कियां फिल्टर विल्टर के ऐप को ज़्यादा डाउनलोड कर लेती हैं, और लड़के जो हैं ये आपका जैसे मान के चलो एप्लीकेशन वाले कुछ पढ़ाई लिखाई की चीज़ें इन्होंने डाउनलोड कर ली, मजाक है। तो क्या बोलोगे इसमें? क्या बोलोगे? ऐप आपने स्टोर कर लिया, अब वो जो एप्लीकेशन स्टोर पर था आपके मोबाइल में आ चुका है, आपके कंप्यूटर में आ चुका है, तो आपके कंप्यूटर में जो आता है उसको क्या बोलेंगे आप लोग? डाउनलोड बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं फोन में आना। तो इंस्टॉलेशन होता है, क्या होता है? इंस्टॉलेशन होता है डाउनलोड करना। और अनइंस्टॉलेशन से क्या मतलब होता है? अनइंस्टॉलेशन से मतलब होता है उसको आपके फोन से हटा देना, फोन से हटा देना, अनइंस्टॉल कर देना। डी विकल्प एकदम ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? स्थायी मेमोरी मतलब स्थायी मेमोरी कैसी? जो नॉन वोलेटाइल हो, जो जाए ना कहीं भी। तो क्या फ्लॉपी डिस्क का डेटा उड़ जाता है? नहीं उड़ता। हार्ड डिस्क, चुंबकीय टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। तो क्या बोलोगे? ये सारी की सारी क्या हैं, किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? ये सभी इस्तेमाल होती हैं आपकी किसके लिए? आपका किसी भी प्रकार की जो परमानेंट मेमोरी है इनमें बनी रहती है ना। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव को कैसी स्टोरेज माना जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव को कैसी स्टोरेज माना जाता है? चालू वापस से, अब तो नहीं होगी दिक्कत आवाज की कोई है? अब ठीक है। हेलो हेलो, एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या वॉइस मिसमैच थी? अभी ठीक है? अभी मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है भैया आप लोगों के पास तक? बोलेंगे? तो पूछ रहा है भैया हार्ड डिस्क ड्राइव को कैसी स्टोरेज माना जाता है? तो आपका हार्ड डिस्क में जैसे मान के चलो आपके पास हार्ड डिस्क है एक, और 1 TB की हार्ड डिस्क है, 1024 GB की, आपने उसमें मूवीज़ वगैरह सेव की हुई हैं बहुत सारी। तो जब कभी भी आपका लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, या फ़ोन की तरह ही समझो, तो क्या वो डेटा चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो डेटा नहीं जाता तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। एकदम ठीक है आवाज़, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। नहीं, तबीयत खराब नहीं है। सेल फोन में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग होता है? अभी क्लास में तुरंत आने के बाद ये थोड़ी सी खांसी हुई है, थोड़ी सी खांसी क्लास में आने के बाद हुई, नहीं तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं है, तबीयत एकदम ठीक है। सेल फोन में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग होता है? कैश, फ्लैश, रोग, या फिर बफर का? तो जो फोन होता है उसमें क्या बताई थी मैंने आपको? डबल ई पी रोम का फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है, डबल ई पी रोम का इस्तेमाल होता है, फ्लैश मेमोरी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? क्या बोलेंगे? कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? रोम, रैम, हार्ड ड्राइव, प्रोसेसर। रोम, रैम, हार्ड ड्राइव, या फिर प्रोसेसर। तो कौन सा भाग फाइलों को अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो अस्थायी आप बोलेंगे भैया जो मतलब परमानेंट नहीं है। तो कोई भी प्रोग्राम जब लोड होता है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मोबाइल में जितनी जितनी रैम अच्छी होगी उतना बढ़िया काम करेगा। तो रैम क्या करता है? आपका अस्थायी स्टोरेज देता है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है, वो कोई भी प्रोग्राम है सबसे पहले जाकर के लोड किस में होता है? रैम में होता है। किस में होगा? सबसे पहले रैम में जाकर के लोड होता है। ठीक है, नवीन पानी लेके आना भाई। स्टोरेज क्षमता की यूनिट है, स्टोरेज क्षमता की यूनिट क्या है? बोलेंगे एक बार? बाइट है, बिट है, बग है, या फिर घन मीटर है, या फिर घन मीटर होगी। तो क्या बोलोगे? स्टोरेज क्षमता की यूनिट हमेशा बाइट होती है। क्या बोलोगे? कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता की जो मेमोरी होगी, आपसे कभी भी ये नहीं बोलेगा इतने बिट का डेटा है। डेटा जो होता है हमेशा बाइट में बोलेगा। किस में? बाइट में। जैसे MB हो गया, KB हो गया, GB हो गया, TB हो गया, YB हो गया, ZB हो गया, EB हो गया। तो हमेशा बाइट। स्टोरेज किस में बोलेंगे? हमेशा जो स्टोरेज यूनिट है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो हमेशा बाइट में बताई जाती है। बग वग तो आप जानते ही हो, शुद्धि है। घन मीटर तो वॉल्यूम की ये यूनिट हो गई, और ये बिट, बिट तो सबसे छोटी इकाई है। फ्रॉम CD यू कैन, CD से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? CD से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ सकते हो या लिख सकते हो। जैसे रोम है, रोम में क्या बताया मैंने आपको? रोम को सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, रोम को सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पूछ रहा CD को, CD को आप क्या कर सकते हैं? तो CD को आप क्या कर सकते हैं? सॉरी,
थोड़ा सा पानी पी लो बस। चलो भाई, क्या बोलेंगे? सीडी से आप क्या क्या कर सकते हैं? तो सीडी से आप क्या बोलेंगे? सीडी से भैया पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। अभी बताया ना सीडी, तो सीडी में मैंने बोला सीडी आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू का मतलब रीड एंड राइट, या रीराइटेबल आप इसको बोलते हैं। रीराइटेबल का क्या मतलब है? रीड करने के बाद फिर से राइट हो रहा है, तो रीराइटेबल है वो। ठीक है, क्या बोलोगे? सर जी मुझे बाइट और बिट में कंफ्यूजन है। बच्चा बिट सबसे छोटी है, ऐसे समझो 8 बिट को मिलाकर के एक बाइट बनती है। बाइट बड़ा नाम है, तो वो बड़ी इकाई है, उसमें कंफ्यूजन क्यों होना है? नाम भी बड़ा है उसका, बस ये समझ लो उसका नाम इतना बड़ा है कि उसमें 8 बिट होंगी, है ना। चलो भाई, डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी हार्ड डिस्क का उदाहरण होती है क्या डीवीडी? नहीं। और डीवीडी की मेमोरी पावर आप बताएंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? मैंने आपको बताई थी, देर आर 2 टाइप्स ऑफ डीवीडी। 2 टाइप्स, कौन सा आपका? एक तो सिंगल लेयर था, और एक कौन सा था? एक था आपका डबल लेयर। डबल लेयर में मैंने आपको बताया था कितना, 8.5 GB होता है, और सिंगल लेयर में क्या होता है आपका, 4.7 GB होता है। ठीक है, तो क्या बोला था? डीवीडी किसका उदाहरण है? एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ओके, चलो आगे है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को रिक्त स्थान कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, या फिर प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। तो क्या बोलेंगे? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया जी कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है ये सभी। प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे, इंटरनल मेमोरी भी है वो, उसको प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? कोई भी दिक्कत भाई? चलो, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या कहा जाता है? ये सभी। डिस्क को, कोई भी डिस्क है, जैसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही है, डिस्क को ट्रैको, ट्रैक मतलब बहुत सारे इसमें सेगमेंट्स बना दिए हमने, तो कह रहा है उसको ट्रैकों में बांटना और सेक्टरों में विभाजित करना। या पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, या मान के चलो HDD है, हार्ड डिस्क है, उसको ट्रैकों और सेक्टर्स बना दिए, उसमें विभाजन कर दिया, उसके हिस्से बना दिए। जैसे कि आप देखते होगे, कभी आपने अगर देखी हो, तो फोल्डर हम अपने पास से बना सकते थे। जब हम, जिन बच्चों को विंडो इंस्टॉल करनी आती होगी वो जानते होंगे इस बात को, कि सी फाइल की अपना एक स्टोरेज होता था, बाकी का हम अलग स्टोरेज बनाते थे, कुछ बना लेते थे, है ना। किया है आपने कभी विंडो इंस्टॉल? किस किस ने किया है? जैसे कि हम देखते थे उसमें कि भाई हमारे हार्ड डिस्क का ये सी है, ये डी है, एक हम मूवीज़ के लिए बना लेते थे, एक फोल्डर गाने के लिए बना लेते थे। तो क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा इसको? इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने के लिए सहायक होता है? कौन सा भाग है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, डिस्क ड्राइव है, या प्रिंटर है? प्रिंटर में नहीं कर सकते जी, मॉनिटर में नहीं कर सकते, किसमें? डिस्क ड्राइव में कर सकते हो, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव में आप इसको सेव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तुलसी चौधरी, कोमल शर्मा, ब्रज शर्मा, कोमल खोबर, सुभी मिश्रा, पूजा। भाई लड़के उत्तर नहीं दे रहे हो क्या? तुम पीछे चल रहे हो तुम? भाई बेइज्जती करवा रहे हो। देरी से बचने के लिए अगले या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज डिवाइस। जब हम अपने उसमें 12th क्लास में थे, तो हमारा मैथ का ट्यूशन था, तो उसमें लड़कियां मतलब होशियार थी थोड़ी, तो लड़के तो कम होशियार थे, तो लड़की ज़्यादा जवाब देती थी। एक हमारा दोस्त था जो ज़्यादा बोलता था, ज़्यादा जवाब नहीं देता था, ज़्यादा बोलता था। वो ये कह रहे थे भाई तुम इस लड़कियों से बेइज्जती करवा रहे हो। जेपी जेपी मतलब जेपी दत्त नाम था उनका, जिनके पास हम मैथ पढ़ते थे ट्यूशन। तो उनका, यार तुम बेइज्जती करवा रहे हो, बताओ लड़कियों से, है ये उत्तर बता रही हो, तुम पर उत्तर नहीं बताए जा रहे। ये कह रहा है जी लड़कियों को बोलने की आदत ज़्यादा रह कर, ये ज़्यादा बोलती हैं, हमारा उत्तर तो हमें पता, हम बताते नहीं है। आ जाओ। देरी से बचने के लिए अगले या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो स्टोरेज डिवाइस कौन सी है आपकी? कैसे है? रजिस्टर है, रैम है, या फिर CPU है? तो देरी से बचने के लिए क्या मैंने बताया आपको? प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में इसको लगा देते हैं। किसमें? प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में लगने का मतलब ही क्या हुआ इसका? इसको तेजी देगी। साइज कितना होता है? 256 KB से लेकर के 4 MB तक इसका साइज होता है। क्या बोलते हैं? सबसे
सबसे तेज मेमोरी कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की। पहले पे रजिस्टर, दूसरे पर ये है। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट। 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किसका उदाहरण है? 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किसका उदाहरण है? इनपुट का, आउटपुट का, सॉफ्टवेयर का, या फिर स्टोरेज का? तो दो तरह की फ्लॉपी मैंने प्यारे दोस्त आपको बताई थी, 3.5 इंच बताई थी और एक बताई थी 5.25 इंच। 3.5 इंच की फ्लॉपी की बात करते हैं, इसका साइज कितना था? 1.44 MB था। और 5.25 इंच की फ्लॉपी की बात करते हैं तो इसका साइज कितना था आपका? 1.2 MB था। तो ये किसका काम करती हैं? स्टोरेज का काम करती हैं, इतना डेटा स्टोर करती हैं। किसका काम करती थी? स्टोरेज का काम ये करती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में शब्द की लंबाई मापी जाती है। कंप्यूटर सिस्टम में शब्द की लंबाई मापी जाती है। सर आपकी पॉलिटिक क्लास नहीं है। पॉलिटिक की मेरी ऐसे थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस की मेरी चैप्टर वाइज, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हो ना, आपने पढ़ा DPSP, तो आप डालो गूगल पे जाके DPSP 2828 बाई नवीन सर, तो वहाँ DPSP से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे, मतलब एक थ्योरी की तरह ही मैंने वहाँ डिस्क्राइब कर रखे होंगे। आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है। 2828 बहुत सारे बच्चे देखते हैं उसको, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो भाई, कंप्यूटर सिस्टम में शब्द की लंबाई नापी जाती है, बाइट, बिट, गीगाबाइट या निबल। तो क्या बोलोगे? कंप्यूटर सिस्टम में शब्द की लंबाई बिट में मापी जाती है। किस में नापी जाती है? बिट में मापी जाती है किसी भी शब्द की लंबाई। निबल बता रहे हैं कुछ बच्चे। 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होता है? 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होता है? तो अगर बाइट की बात करते हैं 1 मिलियन की, तो 1 मिलियन होता कितना है? 10 लाख होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। गिनना इधर से चाहिए, किधर से भी गिन लो, आएगा तो भाई। तो ये कितनी हो गई? 10 लाख हो गए। और इसी 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन। क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं। जैसे हमारी फैमिली सबकी कितनी हो गई है? 3 मिलियन परिवार हमारा हो चुका है। 1 मिलियन क्या हो गया? ये देखो, हजार और हजार ही तो अभी है, 3 0 3 0। तो क्या मैं इसको लगभग एक आइडिया से 1,000 गुणा 1,000 लिख सकता हूँ? बोलो। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो अब बात आती है 1,000, ये लगभग किसके बराबर होता है? 1,024 के। और ये 1,000 हो गया। यूनिट क्या दे रखी थी? 1 मिलियन बाइट थे। क्या थे? 1 मिलियन बाइट थे। तो इनको हम लिख सकते हैं भी 1,024। क्या लिख सकते हैं? 1,024 बाइट लिख सकता हूं मैं? नहीं। 1,024 बाइट किसके बराबर होता है? क्या बताया था मैंने? 1 KB के बराबर होता है। 1,024 गुणा 1, तो कितना आ गया? 1,024 KB आ गया। और 1,024 किसके KB किसके बराबर होते हैं? 1 MB के बराबर होते हैं। कितने के बराबर होते हैं भैया? 1 MB के बराबर होते हैं। ठीक है जी। 1 बिलियन बाइट किसके बराबर होते हैं? 1 बिलियन बाइट। तो ये आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी 10 की घात 6 होते हैं। 1 बिलियन की बात करें अगर, तो 1 बिलियन में 10 की घात 9 होंगे। अगर कहीं 1 ट्रिलियन आ जाए तो वहां लिखना 10 की घात 12। या क्या बोलेंगे? ये तो हो गया आपका मिलियन, इससे तो आप सभी परिचित होंगे। मिलियन। ये क्या है? ये बिहारे बच्चे क्या है? ये आपका बिलियन है। क्या है? बिलियन। और ये क्या है? ये हमारा ट्रिलियन है। क्या है? ट्रिलियन। तो अब की बार बात मिलियन की नहीं है। मिलियन में मैंने बोला 1 MB। तो कितनी जीरो एक्स्ट्रा बढ़ गई? देखो, 10 की घात 6 से 10 की घात 9 हो गया। 3 जीरो बढ़ गई। 3 जीरो का मतलब 1,000 बढ़ गए ना। 1,000 गुणा 1 MB आ गया। तो यानी 1,024 MB के लगभग बराबर हो गया। और 1,024 MB के बराबर अगर ये हो गया, तो 1,024 MB किसके बराबर हो जाएगा? 1 GB के। 1 GB के बराबर हो जाएगा। टीबी बता रहा है कोई कोई बच्चा। ज्यादातर बच्चों को वैसे ठीक आया है। देखो ध्यान से, फिर से मैं समझाता हूं आपको। मिलियन वाला समझ में आया कि लगभग 10 लाख कैसे होते हैं? 10 लाख हुए, मैंने 6 जीरो को बांट लिया था, 1,000 गुणा 1,000। तो ये बात आपको समझ में आ गई थी कि ये 1 MB हुआ। यानी 10 लाख में तो 1 MB होते हैं। अब कह रहा 1 बिलियन। 1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़ होता है। कितना होता है? 100 करोड़ होता है।
100 करोड़ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। तो 6 जीरो तक तो आप जानते हो ना प्यारे दोस्त, यहां तक क्या था, इतने में क्या था, इतने में एमबी था, 1000 गुणा 1000, ये 1 MB के बराबर था। 1 MB में कितने की गुणा करनी है, 1000 की तो करनी है, तो 1024 MB किसके बराबर होंगे, 1 GB के बराबर ही तो होंगे, क्यों जी। नेक्स्ट, 10,48,576 बाइट किसके बराबर होते हैं, बहुत पूछा गया है कई परीक्षाओं में, क्या बोलेंगे। तो 10,48,576 बाइट ये परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है 1024 का। तो वहां गुणा करने मत बैठ जाना, ये संख्या याद रखो कि मेमोरी में हमने एक ऐसी बात भी की थी। तो 1024 गुणा 1024 बाइट पूछ रहा है, तो ये बाइट किसके बराबर हो गया आपका, ये तो हो गया 1024 बाइट 1 KB के बराबर, और फिर 1024 की फिर से गुणा होगी एक में, तो क्या आता है 1024 किलोबाइट आ गया। और 1024 किलोबाइट किसके बराबर होगा, क्या बोलोगे, 1 MB के बराबर। ये 10 लाख ही तो है, लगभग 10 लाख, है ना। बस अब इसको परफेक्ट नंबर्स में भी लिख के देता है। मैंने दोनों वैल्यू बताई आपको, एक तो परफेक्ट लिख के देता है और एक इम्परफेक्ट दे देता है आपका, जरूरी नहीं है लगभग बराबर में, ऐसे भी दे देता है। कई बार एग्जाम्स में देखा गया है कि 1 MB में कितने आपके KB होते हैं, और 1000 लिख के देता है, तो उत्तर क्या चुनेंगे, 1000 चुनेंगे, है ना। डिजिटल डेटा स्टोरेज की इकाई जो 2 की घात 70 के बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, 2 की घात 70। मैंने आपको पावर समझाई थी कैसे बनती है, तो 2 की घात 80 पे क्या होता है हमारा, सबसे लास्ट में योट्टाबाइट होता है, योट्टाबाइट। तो इसका क्या हो जाएगा, जोट्टाबाइट हो जाएगा। जोट्टाबाइट किस पे एंड होता है, 2 की घात 70 पे, फिर उसके बाद योट्टाबाइट आता है। नेक्स्ट, बड़े से छोटे मेमोरी माप का सही क्रम क्या होगा, बड़े से छोटे, बोलो भाई फटाफट से। विपिन मावी जी, अब तो आप लगभग ये आइडिया मान सकते हैं, अभी देखो अभी पक्का नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते कि भाई इतने में फिक्स कर देंगे, जल्दी हो जाएगा वैसे। साहिल गुजर बी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मिष्टा गुजर ए, अक्षय चौधरी, जोटा बाइट एकदम ठीक। तो बड़े से छोटा मतलब घटता हुआ क्रम हो गया। MB के बाद क्या GB आएगा, नहीं आ सकता घटते क्रम में। TB के बाद MB आ सकता है, लेकिन GB के बाद में TB थोड़ी आएगा, गलत है। TB के बाद में GB, फिर KB, KB के बाद में MB, ये घटता हुआ क्रम थोड़ी है, तो बढ़ता हुआ क्रम है। TB के बाद में GB, GB के बाद में मेगाबाइट और फिर किलोबाइट होता है। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और फिर किलोबाइट होगा। चलो, छोटे से बड़े मेमोरी माप का सही क्रम क्या होगा, छोटे से बड़े मेमोरी माप का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो छोटे की तरफ से चलो भैया, TB से MB क्या ये बढ़ रहा है, ये तो घट रहा है। KB से TB बढ़ रहा है, लेकिन फिर देखो यहां जाके घट रहा है। MB से GB, GB से TB और TB से PB, तो ये तो ठीक हो गया हमारा। TB से GB ये बढ़ थोड़ी रहा है, ये तो घट रहा है, तो बढ़ता हुआ क्रम क्या बोलेंगे, तो विकल्प C 23 का एकदम सही हो जाएगा। आगे आओगे, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट या फिर टेराबाइट, या फिर टेराबाइट। विनय कटारिया जी, सो मच थैंक यू मेरे भाई। आंसर करो आप बस फटाफट से। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, मेगाबाइट है, तो सबसे बड़ी यूनिट इनमें से बताओ। MB से बड़ा तो GB ही होता है, और GB KB से भी बड़ा होता है, लेकिन TB क्या है, वो GB से भी बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो गई, टेराबाइट हो गई। एक बाइट जीरो और रिक्त स्थान के बीच किसी संख्या को निरूपित कर सकता है, किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, वो कौन सा नंबर्स होता है। तो ये आपको याद रख लेना है, जो बाइट है वो कुल मिलाकर के 256 तक की संख्या को निरूपित कर सकता है, और कितने से कितने के बीच की होती है, 0 से 255 के बीच। कितने के बीच, 0 से 255 के बीच। कुल संख्या पूछे तो 256, और कितने से कितने के बीच, 0 से 255। क्या बोलोगे। नेक्स्ट है, एक बाइट बना होता है, एक बाइट किसका बना होता है, 8 दशमलव अंकों का, 8 द्विआधारी अंकों का। तो एक बाइट किसका बना होता है, बोलो भाई, एक बाइट किसका बना होता है, ये 8 बिट होती हैं। 8 बिट कौन सी होती हैं,
यही तो 8 बिट है। और ये क्या है, ये बाइनरी नंबर्स हैं। तो क्या बोलोगे, दो का नहीं, 8 द्विआधारी, द्विआधारी बोले तो बाइनरी, 8 बाइनरी डिजिट्स। और जब कभी आप परीक्षा दो तो इस बात के याद रख लेना, हिंदी में जो नाम आपको कठिन लगे ना, सीधी सी बात है वो आपको जाकर के समझ में आएगा कहाँ, इंग्लिश वाले में। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे नहीं है तुक्का लगाने लग जाओ, पढ़ो पहले उसको, क्या पता उसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो आपको समझ में आता हो, आपके लिए आसान हो वो। ऐसा कई बार होता है। व्हाट इज बिट, बिट क्या है, व्हाट इज बिट? एक अंक पद्धति है, एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बिट क्या है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। चलो भाई, पद एमबी का पूरा नाम क्या है? एक बच्चा लगातार कर रहा है कि आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। प्यारे बच्चे, शायद आपकी डिवाइस में कोई दिक्कत है, नहीं तो सभी बच्चे बोलते हैं फिर तो आप ही की डिवाइस में कोई दिक्कत है। पद एमबी का पूरा नाम है मैग्नेटिक बिट्स, मेगाबाइट, मेगाबिट्स, या कोई नहीं, कोई नहीं। तो क्या बोलोगे, एमबी क्या होता है, ये मेगा बाइट होता है। तो बाइट है, बाइट, बिट मत कर देना कभी भी, पता चले मेगा बिट कर दिया, नहीं, मेगा बाइट होता है। क्या होता है, मेगा बाइट होता है। मैं आपको बता रहा था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक निबल में कितने बिट होते हैं, एक निबल में कितने बिट होते हैं? क्या कहेंगे, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं जी, 32 होते हैं, 64 होते हैं? एक निबल में बिट कितने होते हैं, 4 होते हैं। बाइट में 8, निबल में कितने होते हैं, 4 बिट होता है। जैसे ये एक बिट एड्रेस हो गया, 4 बिट को मिलाकर के एक निबल एड्रेस बन जाता है। ओके, मेमोरी की यूनिट बन जाती है। एक निबल में कितने बाइट होते हैं, एक निबल में? अब आप कहेंगे जी, चार, 4 निबल को मिला करके, 4 निबल को मिलाएं तो भैया जी बनता है आपका क्या, सॉरी, 4 बिट को मिलाएं तो क्या बनता है आपका, एक निबल बनता है। क्या बनता है, एक निबल। और 8 बिट से क्या बनता है आपका, एक बाइट बनता है। ये कितना है इसका, 2 गुना है, जैसे मैथ में करते हो आप। ये क्या हो गया फिर, अगर ये इसका 2 गुना है और ये इक्वल है तो ये भी कितना है, इसका 2 गुना है। तो बाइट क्या है, बाइट निबल का 2 गुना होता है। तो एक बाइट में तो होते हैं, बाइट भाई दुगना है, एक बाइट में तो होंगे आपका कितना, 2 निबल होंगे, क्योंकि बाइट क्या है, डबल है, दुगना है, ताकतवर है उससे। लेकिन पूछ रहा है एक निबल में कितने होंगे, तो एक निबल निकालेंगे, 2 की वैल्यू हटा दो, आधा हो जाएगा ना भाई। एक में कितना हो गया, एक निबल में पूछ रहा है वो तो 2 का भाग किया आपने, इधर भी 2 का भाग करो, फिर दोनों तरफ 2 का भाग करो। तो क्या बोलोगे, एक निबल बराबर आ गया 1/2 बाइट, 2 नहीं, 1/2 बाइट होती है, आधा बाइट होता है निबल। ठीक है भाई, ये आधा ही तो है, आधा इसकी बराबरी कर लेता है, देखो ना, ये आधा था, 2 का आधा नहीं है क्या, आधा इसकी बराबरी कर रहा है, 1 बाइट 2 निबल के बराबर होता है। क्योंकि 4 और 8, ये देखो ना बेचारा, जो ये जो निबल है वो आधा होता है। निबल में 4 ही बाइट होती हैं, बाइट में 8 बिट होती हैं, निबल में 4 बिट होती हैं, सॉरी, तो आधी ही होती हैं। ठीक है, अभी प्यारे दोस्त एक बार आप फटाफट से अपनी जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है लिखेंगे, तैयारी से रिलेटेड जो आ रही है किसी भी प्यारे दोस्त को, और उससे पहले मेरी कुछ बातें सुन लो आप लोग बहुत ध्यान से। देखो, आपकी जो भी परीक्षा है, जो भी एग्जाम आपका है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ द थिंग, सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज आपकी प्यारे दोस्त ये है कि ये जो एग्जाम होता है ना, जैसे कि एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं एग्जाम की, कि एग्जाम से पहले हम लोगों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि एग्जाम ये एग्जाम वो, तो बच्चा डरता रहता है। जैसे एक बार एक स्कूल टीचर पहुंच गए एक क्लास में, सारे बच्चे डर रहे थे, सर जी पेपर है, कल पेपर है। तो टीचर के सामने ये सारी बातें आएंगी जी, बच्चे डर रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया किसी को, बोले जी इन बच्चों को थोड़ा सा समझाओ, ये डर रहे हैं। अब जब पहुंच गया, मान के चलो मैं ही पहुंच गया, मैंने कहा यार तुम इन्हें डरा रहे थे तो ये डर गए, इसमें कौन सी बात है भाई, तुम तो सफल हो गए इस चीज में,
तुमने पूरी साल बच्चों को डराया, पढ़ लो, फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं होगा। मतलब तुमने पूरी साल बच्चों को डराया और लास्ट में अगर ये डर भी गए तो तुम तो सफल हो गए अपने उद्देश्य में। तुम तो इन्हें डराना चाह रहे थे। तुमने कब इनसे कहा यार पेपर बड़े मजे की चीज है, बड़े अच्छे से पढ़ोगे, फिर रिफ्रेशमेंट के साथ पढ़ोगे, चिंता के साथ पढ़ोगे तो पेपर बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो चिंता करनी चाहिए आप लोगों को, हमको चिंता हमेशा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं अपने पूरे जीवन में चिंता करनी चाहिए। चिंता लेकिन पॉजिटिव वे में करनी चाहिए कि हमारा सॉल्यूशंस क्या होंगे। सिर्फ इस बात को लेकर के नहीं कि अभी हमारा एग्जाम रिटर्न नहीं हुआ है और हम टाइपिंग के बारे में सोचने लग जाए। आप उसके लिए आश्वस्त रहिए, खुद से बोलिए कि टाइपिंग तो मैं कर ही दूंगा, पहले मेरी परीक्षा तो निकले एक बार। और परीक्षा कैसे निकलेगी उसके लिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है यार। आपके जैसे ही बच्चे नौकरी लेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं विशेष कोई जापान का रोबोट आएगा परीक्षा देने वही सेलेक्ट होगा, नहीं। आप ही के जैसे बच्चे सेम पढ़ने वाले, हमारे ही कोर्स से पढ़ने वाले बच्चे सभी सेलेक्ट तो नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे रह जाएंगे, बहुत सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो रह जाएंगे वो क्यों रह जाएंगे? क्योंकि उनके अध्ययन में कहीं ना कहीं ये चिंता का कारण होगा कि वो चिंता ज़्यादा करेंगे, पढ़ेंगे कम। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो चिंता वाली चीज़ है ना, चिंता की क्या होगा, ये मॉक टेस्ट में जी मेरा स्कोर, मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर तो भैया जी 60 ही आया है, नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमने कभी भी किसी कोर्स के लिए पढ़ाया है ना कि कभी हमारी बॉर्डर लाइन को पार नहीं किया बच्चे ने और फाइनल सिलेक्शन ले गया। तो मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर चल रहा है तो उसके लिए चिंतित ना हो। एक सब्जेक्ट वाइज बच्चों को ये परेशानी रहती है, भाई दिखाएंगे। देखो एक बच्चे का फिर से वही आया, मेरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 40 से 50% को हो पा रहे हैं, तो छोड़ो उसको, तैयारी पे ध्यान दो। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत समय है, बहुत समय है, ठीक है। स्टैटिक जी के आप पढ़ाएंगे, स्टैटिक जी के मैं यूट्यूब पे करा चुका हूँ, स्टैटिक जी के मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इस बार अजीत सर पढ़ाएंगे। और प्लीज़ इसके लिए रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है कि मतलब अगर तुम देखोगे ना पिछले 1.5 साल का, तो लगातार 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 ऐसा भी रहा होगा, मतलब रात 12 बजे तक क्लास ली, तो सुबह उठ के क्लास शुरू कर दी। ऑफलाइन पढ़ाना जब तक ऑफलाइन भी चलता था, तो मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं हुआ, कभी भी। ये पहली बार ड्रॉबैक सामने आने लग गए कि हाँ थोड़ी थोड़ी तबीयत कभी भी खराब हो जाती है। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्टैटिक जी के बाकी मैं यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, बार बार उसको रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलो सर, बाइनरी डिजिट्स का आविष्कार में कौन सहयोगी था? लेडी एडा अगास्टा का काफ़ी नाम आता है इसमें। लेडी एडा अगास्टा जो बाइनरी नंबर्स को आविष्कार करने के समय इसके लिए काफ़ी काम कर रही थी, लेडी एडा अगास्टा। और बताएं कोई क्वेश्चन हो किसी का? हाँ, नोट्स अपने अच्छे बनाते रहो। तो मैंने क्या बताया भाई, आपको डरना नहीं है, बड़े पॉजिटिव होके आप तैयारी करो और बोलो कि भाई हाँ हो जाए। एक तो इस परीक्षा की मत सोचो कब होगा, पीछे कब होगा, कब एडमिट कार्ड आएंगे, इस चर्चा पर समय बर्बाद मत करो। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में अभी है सिर्फ तैयारी करना, उसे करिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। और जैसे कि कोई भी AWO TPO वाले बच्चों को बताता हूँ, AWO वाले क्या कर रहे हैं, वो धर्मेंद्र सर जो पढ़ा रहे हैं ना आपको, धर्मेंद्र सर जो पढ़ा रहे हैं, तो उनके सामने दो तरह की परेशानी आ रही है। एक तो ये है कि जिस बच्चे को 12th करे हुए बहुत दिन हो चुके हैं, उसका तो पढ़ाई से कांटेक्ट छूट गया, और अब से वो पिछले साल तैयारी कर रहा था किसी अपने बाकी एग्जाम्स की। अब बाकी एग्जाम्स में तो जर्नल साइंस बड़ी आसान आती है, बहुत आसान आती है। अब AWO में तो आसान साइंस नहीं आएगी। अब वो बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं, सर जी हमारे ऊपर से जा रहा है। तो प्यारे दोस्त आप प्लीज समझो, इंसान जो चाहे वो समझ सकता है, आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ उस पर। वो मेजर सब्जेक्ट हो गया AWO में फिजिक्स, हलवा नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, हलवा नहीं आने वाला है। बढ़िया पेपर आएगा तो आप बढ़िया तैयारी करो, बस ये बात है कि आपको जितना एफर्ट लगाना है लगाओ, चूकना नहीं है। और बड़े आराम से परीक्षा निकलती है, ऐसा नहीं। तो बहुत अच्छे से पढ़ो, ओके, ठीक है। हाँ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, पढ़ो सिर्फ वो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, मेरी हेल्प कर दो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ें नहीं। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा किसी को भी इस तरह से, ना मैं आपको ये बोल दूँ कि 1-2 दिन में ऊर्जा आ जाती है, नहीं। मोटिवेशन जैसी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, सकारात्मक बातें आपके साथ होनी चाहिए। मोटिवेशन जैसी चीज़ को आपको धत से लात मार देनी चाहिए। लात क्यों मार देनी चाहिए? आपको बहिष्कार करना चाहिए मोटिवेशन का। जब जियो आया तब मोटिवेशन आया,
उससे पहले कोई मोटिवेशन नाम नहीं लेता था। जब से ये वीडियो चली, बहुत सारे लोग आगे आ गए मोटिवेशन के बाज़ार में, जो खुद डिप्रेशन में हैं, जो खुद बीमार रहते हैं और उनका मतलब मस्तिष्क कमज़ोर हो चुका है, और वो और लोगों को मोटिवेशन की बात करते हैं और खुद नेगेटिव, मतलब लोग पैसा कमाने के लिए मोटिवेशन की बातें करते हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर है, बिज़नेस कोच है। बात ये है, सकारात्मक आपके घर को ज़रूरत है, आपकी नौकरी की, आपके जीवन को ज़रूरत है, और आप इसे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एक हाँ और ना के बीच का फ़र्क है बस। बाकी मैं तुमसे बोलूँ ये वो, ये तुम कर दोगे, वो तुम कर दोगे, वो सब मुझ पे नहीं आता है। तो अच्छे से पढ़ो, और जो कोर्स चल रहा है आपका ये चले। और ये आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले, तुम प्यारे दोस्त, वॉकेब के लिए एक अच्छी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अच्छी बुक से मतलब है वॉकेब के लिए आप काम करें, जैसे कि बड़ी, थोड़ी बड़ी बुक हो जाएगी, ब्लैक बुक है मार्केट में, अच्छी किताब है वॉकेब के लिए, ब्लैक बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, है ना। जो अच्छे बच्चे, पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, वो तो प्रीफर कर ही सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो अपना ख्याल रखो बहुत सारा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।